मेरी एकाग्रता पूर्ण जागरूकता। एक छोटे भजन के साथ आज का कार्यक्रम चंद्रियों की है जिंदगी तेरी, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी। प्रभु को भजने क्यों करे देरी हो, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी। प्रभु को भजने क्यों करे चंद्रियों की है जिंदगी तेरी। क्या श्वास का भरोसा आए न आए, आशा महल तेरा यूं न जाए। काल के अंबर में गूंजती मेरी हो, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी। जिसके लिए तू इतना दुख मोल लेता, जिसके लिए तू इतना दुख मोल लेता, करनी क्या दिखाई तुझको देता। एक दिन बनेगी वह रात की तेरी हो, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी। प्रभु का नाम जहाँ में सच्चा सहारा, प्रभु का नाम सच्चा ही सहारा। कहता विजय यही है पथ में उजारा, करता विजय यही है पथ में उजारा। क्यों न कितनी भी हो रात अंधेरी हो, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी, चंद्रियों की है जिंदगी तेरी। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओम
नमस्काराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्यविराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी का में वंदनावा। उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संपूर्ण कुमार जी का में दान। धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, सांख्य का रस इस ग्रंथ के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे भावनाओं के बारे में। या किसी भावना का वैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आदमी का देखने का जैसा नजरिया होता है उसे दुनियावी वैसी नजर आती है। यदि कोई व्यक्ति आंखों के ऊपर काला चश्मा पहन ले तो बहुत सारी चीजें उसे काली नजर आती है। यदि वो हरे रंग का चश्मा पहन ले तो हरी चीज नजर आती है, और यदि वह और रंग का चश्मा पहन ले तो वैसा नजर आता है। वस्तुतः इन इंद्रियों की सीमा होती है। एक ज्ञान होता है जो इंद्रियों के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। उसका नाम होता है मति ज्ञान और सुख ज्ञान। कुछ ऐसा ज्ञान भी होता है जो बिना इंद्रिय और मन के होता है। उसका नाम है अचिंत्य ज्ञान। उसमें तीन आते हैं: अवधि ज्ञान, मन परगत ज्ञान और केवल ज्ञान। भगवान महावीर के निर्माण के बाद जम्बू स्वामी आए। जम्बू स्वामी के निर्माण के बाद में 10 बातें लुप्त हो गई। उसमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मन प्रगट ज्ञान, बड़ा अवधि ज्ञान, उल्लास लब्धि, परिवार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाभाव चारित्र और साहित्य भाव, साहित्य संगत जो भी कहते, बहुत तरह की बातें लुप्त हो गई। कुछ चीजें समय के साथ में आती है और समय के साथ चली जाती है। जैसे पर्यूषण महापर्व, उन दिनों में जो चर्चा की जाती है वो चर्चा बाद में उनका मौका बहुत कम मिलता है। तो ये पर्यूषण पर्व समाप्त हुआ और अभी भी भादो महीना चल रहा है। और कल हमारे धर्मसंघ के आचार्य काली मुनि का देवलोक का दिन था। निर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया गंगापुर के अंदर। यहाँ पर निर्वाण में गंगापुर है, और उनका जीवन कितना विराट रहा होगा इसका प्रमाण है उनके हाथ से विकसित 2 संत, मुनि तुलसी और मुनि नथमल्ली, तेरापन धर्मसंघ के 2 महान आचार्य बने, युग प्रधान आचार्य बने। ऐसे आचार्य विकसित के हाथ से विकसित भी 2 संत आचार्य बने थे, भागवती स्वामी और राजचंद्री स्वामी। और किसी के हाथ से विकसित कोई संत आचार्य बने, कई के बने, कई के नहीं बने। ऐसे कौन से आचार्य हुए जिनके हाथ से विकसित कोई भी आचार्य नहीं बना? ठीक है। और आचार्य नहीं बने। आचार्य तुलसी के हाथ से विकसित योग की बात। कोई आचार्य तुलसी की बड़ी विशेषता नहीं रहेगी, लेकिन उतना लंबा शासन काल भी उनका रहा। उनके हाथ से विकसित कोई अभी तक तो बने नहीं है। उनके हाथ से विकसित संत तो है, आचार्य तुलसी के हाथ से विकसित काफी संत है, लेकिन अभी तक के जितने जो आचार्य बाद में हुए, महाप्रभु जी आए, काली मुनि से दीक्षित, महाप्रभु जी बता रहे, मंत्री मुनि से दीक्षित, मुक्त मुनि दीक्षित है महाप्रभु के हाथ से। हाँ, वो भी तो खैर जो भी हो, तो कहने का याद है
तेरापंथ के लगभग 60 अच्छा आगे, हाँ अच्छी गुरुजी की यात्रा फिर याद। तेरापंथ के 7 आचार्य की माता ने दीक्षा दी। कौन कौन? तीसरे आचार्य, चौथे आचार्य, पांचवें आचार्य और 7वें आचार्य, 8वें आचार्य, 9वें आचार्य, 10वें आचार्य, ये जो हुए ऐसे आचार्य। तो योग होता है कभी कभी। ये एक ऐसा पर्व जो चला गया, संवत्सरी साल में एक बार आता है। क्या अभी भी परिषद पर्व चल रहा है? कोई आपसे पूछे? कहना चल रहा है। कहां चल रहा है? अपने जैन धर्म में 2 संप्रदाय मुख्य है, दिगंबर और श्वेतांबर। भगवान महावीर के निर्माण के 613 साल बाद दिगंबर और श्वेतांबर 2 नामकरण हुए। क्या उसके पहले दिगंबर नहीं थे? क्या उसके पहले श्वेतांबर नहीं थे? दोनों तरह के साधु शुरू से रहे, अनादिकाल से रहे, यानी सचेलक और अचेलक। वस्त्र वाले संत भी रहे, निर्वस्त्र वाले संत भी रहे। और नामकरण बाद में हुआ तो वो घटना घटी है, उस कारण ये एक नया संप्रदाय मतलब नामकरण हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो भगवान महावीर के निर्माण के बाद जैन धर्म की 2 शाखा सामने आई। वो एक का नाम दिगंबर और एक का नाम श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ ऐसे साधु, ऐसे लोग जो श्वेत कपड़े पहनते हैं और उनमें आस्था रखते हैं कि सफेद कपड़े पहनने वाले ये श्वेतांबर हैं। और दिगंबर की मान्यता है, दिव्य यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र। उनकी मान्यता है कि ये जो दिशाएं हैं ये हमारे वस्त्र है। तो वो लोग कपड़े नहीं पहनते, उनमें साधियां नहीं होती। जो माता जी होती है आर्या, उनके सिद्धांत के अनुसार वो उनको साध्वी नहीं मानते। कारण कि साधु वह, उनके सिद्धांत के अनुसार साधु वह जो कपड़े नहीं पहनता। अब कोई साध्वी जी कपड़े तो पहने नहीं सकती, तो उनके सिद्धांत के अनुसार वो लोग ये मानते हैं कि महिलाएं साध्वी नहीं बन सकती, और साध्वी नहीं बन सकती तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो यह एक मान्यता आई दिगंबर में कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता उनके अनुसार। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, 15 तरह से जीव मोक्ष में जा सकता है। ये आगम की वाणी है। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, एक लिंग सिद्ध, प्रत्येक सिद्ध, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, एक 15 तरह से पूर्व अवस्था के आधार पर बताया गया। 15 तरह से ये जरूरी नहीं कि जैन धर्म में दीक्षा ली तो ही मोक्ष होगा। देखो अतीर्थ सिद्ध जो 4 तीर्थ में नहीं है वो भी मोक्ष में जा सकता है। तो जैन दर्शन इतना विराट है। तो दिगंबर में भी फिर शाखा ही बनी, श्वेतांबर में शाखा सामने आई। तो दिगंबर में 3 शाखा सामने आई। कोई आपसे पूछ ले कि दिगंबर में कितने संप्रदाय, तो कहना 3 संप्रदाय, तारणपंथी, तेरापंथी और 20 पंथी। ये अपना जो है वो 13 मतलब तुम्हारा, हमारा जो 13 पंथ का, और वहां 13 का मतलब 13 पंथ। तो ये उनमें संप्रदाय चलता है। एक तारणपंथी 1520 विक्रम संवत में तारण ऋषि हुए। उनके आधार पर जैसे श्वेतांबर में मुख्य 2 संप्रदाय, मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक। कुछ संप्रदाय श्वेतांबर में है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं,
जिन्हें मंदिर मार्गी, डेरावासी आदि कहते हैं और मूर्ति पूजक भी कहते हैं। लेकिन जो थानाकाशी और जो डेरापंथी है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो दो संप्रदाय सामने आए। इसी तरह से दिगंबर में भी जो तारण ऋषि का संप्रदाय, तारणपंथी हुए, वो भी पूजा द्रव्य पूजा नहीं करते और तरह से पूजा करते हैं। लेकिन जो बीसपंथी और तेरापंथी है दिगंबर में, वो लोग पूजा करते हैं, उनके मंदिर भी होते हैं। थानक का मंदिर नहीं होता, तेरापंथी का मंदिर नहीं होता, ये पहचान हो। तो ये संप्रदाय फिर सितंबर में 3 संप्रदाय सामने आए। कौन कौन से? सबसे पहले आज से लगभग 350 साल पहले लोकाशाह हुए। उस लोकाशाह ने धर्म क्रांति की। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए और उन्होंने हर मूर्ति पूजक की बात लोगों को बताई और उनके नाम से एक संप्रदाय चल पड़ा, लोकाशाह संप्रदाय। और फिर इधर में परंपरा आगे बढ़ी और थानाकाशी में संत आए। सबसे पहले लवजी ऋषि आए। हमने परिश्रम पर्व में बताया था विस्तार से। उस समय लोग, यहां जो लोग बैठे कौन कौन थे जब वो सुना था संप्रदाय की बात? नाहर साहब थे लगातार, और कोई थे, आप भी थे, बाकी लोग कम। तो इस तरह से यह एक ऐसा अवसर आया है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये संप्रदाय, फिर उसमें लवजी ऋषि आए, धर्मदास जी आए, धर्म सिंह जी आए। तो धर्म सिंह जी और धर्मदास जी दोनों ने तपस्या की। तपस्या में उनको पाने में, देखो योग की बात, एक को पाने में तो मिला पंडित जिसकी राख होती है, गोबर की राख, जिसके बर्तन मांझते हैं, राख होती, और एक को मिली घी मिला। अब बताइए घी मिलना अच्छा है या राख मिलना अच्छा है? तो हम नहीं बोलेंगे घी मिलना अच्छा है। लेकिन जैसी तपस्या में पालने में ये चीजें मिली तो भविष्यवाणी कर दी भविष्य के जानने वालों ने। तो जिनको घी मिला उनका संप्रदाय ज्यादा नहीं चलेगा, और जिनको राख मिली उनका संप्रदाय बहुत चलेगा। कैसे? घी जो होता है वो एक जगह चिपक जाता है, रह जाता है, फैलता नहीं, उड़ता नहीं हवा में। जो राख होती है, मिट्टी होती है, धूल होती है, वो हवा में उड़ जाती है। तो कहा जिनको राख मिली उनका संप्रदाय बहुत फैलेगा। और वही हुआ। उनके संप्रदाय में 99 साधु थे। 22 भागों में पूरे हिंदुस्तान में समझो 22 राज्य हो गए उस समय। तो 22 राज्यों में 22 क्षेत्र में चले गए प्रचार प्रसार के लिए 22 पंथी कहलाए। अब कोई हमें बताएगा कि 12 पंथी कौन होते, कि 12 पंथी संप्रदाय कहां से आया? रियल में सिद्धांत के अनुसार 12 पंथी संप्रदाय कोई है ही नहीं। तो ये जो 22 पंथी हुए वो स्थानक में रहते थे, तो स्थानक पसी चलाने लगते। और तेरापंथ का कोई निश्चित स्थान नहीं था जहां जैसा स्थान मिले। और दुकान मिल जाती, पहले के समय दुकान मिलती थी। हमारा सारा आचार्य भिक्षु ने दुकान में रहकर खाली दुकान मिल जाती, लोगों को समझाया, पाली के अंदर दुकान ले ली रहने के लिए। और उधर से जिस बहन ने दुकान दी थी उसको किसी ने भड़का दिया, देखो ये तुमने दुकान दी है स्वामी जी को, लेकिन ये अभी चौमासा तक नहीं रहेगी, खाली नहीं करेगी, तो तुम्हारी दुकान कैसी चलेगी? ठीक है, उसने बोल दिया कि स्वामी जी आप हमारी दुकान में रह नहीं सकते, ये नियम है, चाहे चतुर्मास हो, चाहे एक दिन का प्रवास हो, चाहे एक घंटे का प्रवास हो, बिना आज्ञा रह नहीं सकते।
उन्होंने दुकान को खाली कर दिया। स्वामी जी ने लिहाज किया, बारिश जैसे आई, जोर से बारिश आई, वो दुकान कच्ची थी और दुकान गिर गई। स्वामी जी ने कहा वो भाई वो बहन बिगड़ी हमारे लिए उपकारी रही, अगर हम दुकान में रहते तो जब उसके दुख में सुखी होती। घटना क्या घट रही है, ये 2 नंबर की बात, घटना को कैसे लेते हैं ये 1 नंबर की बात होती है। तो इस तरह से वो स्वामी जी ने, तो क्या हुआ कि वो संप्रदाय बढ़ते गए। फिर उनके संप्रदाय में संत आए, रघुनाथ जी आए। रघुनाथ जी और उनका संप्रदाय के कुछ साधु अभी भी मिल जाएंगे आपको। रघुनाथ जी के मेरे ख्याल से जो रूपचंदी रजत थे, जो देवलोक हुए अभी कुछ समय पहले, वो उनकी मान्यता वाले संत थे और उनके भी संत अभी कोई न कोई होंगे। अभी जैसे जयमल जी के संप्रदाय के संत अभी भी है, स्वामी जी के संप्रदाय में तो पूरा संप्रदाय चल ही रहा। इस तरह से तो रघुनाथ जी के पास में स्वामी जी ने दीक्षा ली थी, 8 साल तक रहे और आगमों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद निवेदन किया, गुरुदेव आगम में तो ऐसा लिखा है और इसका पालन नहीं हो रहा है, बोले 5वां आ रहा है, पालन करना तो मुश्किल है। तो उन्होंने बड़ा भाई मैं तो आत्म साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए घर को छोड़ा था। तो उन्होंने काफी चर्चा करने के बाद उन्होंने वो संप्रदाय छोड़ दिया और वो बबरी था। योग की बात में ससुराल स्वामी जी का दीक्षा ली थी, वो भी बबरी थी और जो शादी की थी वो भी बबरी थी और अभी निष्क्रमण किया वो भी बबरी दे दिया। लेकिन राजा की माफी घोषणा हुई जो भी था कि इनको कोई रहने के लिए स्थान न दिया जाए। अब स्थान नहीं मिले, कोई तो कोई स्थान मिल ही जाता। शाम के समय में वो शमशान घाट, शमशान भूमि जहाँ छतरी थी, केतु सिंह जी वो छतरी में जिससे आज्ञा लेनी थी आज्ञा लेकर रुक, इसको कोई मना नहीं कर सकता। फिर वहां में अगले दिन बात हो, रघुनाथ जी आए, बातचीत की, बात बनी नहीं और इस तरह से वो संप्रदाय धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया और फिर इसका विकास हुआ। फिर इसमें और भी आए, भारत स्वामी आए, राजचंद जी आए और फिर 2 आचार्य मेवाड़ के हुए। कौन कौन से? भारत जी और राजचंद। फिर मारवाड़ पास में है तो मारवाड़ के आचार्य आए। पहले आचार्य मारवाड़ के, चौथे आचार्य मारवाड़ के, 9वें आचार्य मारवाड़ के, 13 पंथ के 3 आचार्य मारवाड़ के। लाडू नासा, लाडू मारवाड़ में आता है, जिला नागौर और नागौर जिला पूरा जोधपुर संभाग में आता है। राजस्थान में पहले 5 संभाग थे, अब शायद बढ़ गए होंगे। तो ये उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, बीकानेर संभाग, सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर, पूरा बाड़मेर जिला इसमें आता है। उधर भी बीकानेर बड़ा है, गंगानगर वगैरह सब इसमें आता है और जयपुर भी एक संभाग होता है। तो ये 5-6 संभाग है। बाद में वो संभाग बढ़ गए, डिवीजन बोलते इसको। तो हमें यह प्रेरणा लेना है आज के दिन। तो